मेरा नाम खान मोहम्मद मीरानी। मैं बेसिकली कराची में जॉब करता हूँ, नेशनल रिफाइनरी में सीनियर पोजीशन पे हूँ। अगर आपको सिर्फ बॉडी ठीक करनी है, बॉडी को ही बेनिफिट देना है, तो फिर आप जिम ज्वाइन करें। आप कोई और चीज़ आप ज्वाइन करेंगे तो बॉडी तो आपकी ठीक हो जाएगी, लेकिन आपका मेंटल लेवल, आपका इमोशनल लेवल, आपका स्पिरिचुअल लेवल वो आपका ठीक नहीं होगा। ये आपका ठीक होगा योगा से। योगा में इतने बेनिफिट्स हैं कि आप उसमें तस्वर नहीं कर सकते, हम उसको गिन भी नहीं सकते, हम उसको काउंट भी नहीं कर सकते। एक तो हमें योगा की अवेयरनेस नहीं है, हम लोगों को पता भी नहीं है योगा होती क्या है। कि हम लोग जो है ना पूरा टाइम अपने ऑफिस को देते हैं, अपने बच्चों को देते हैं, और जितने भी लाइफ की और एक्टिविटी है उसमें तो सर्व करते हैं। अगर हमें ध्यान नहीं देते हैं, फोकस नहीं करते हैं, तो ख़ुद पे फोकस नहीं करते हैं, अपनी जान का ख्याल नहीं करते हैं, अपनी सेहत का ख्याल नहीं करते हैं, बाकी सारी चीज़ों पे हम एक्टिविटी हमारी होती है, और सबसे नुकसान हम अपना खुद का करते हैं। देखिए, अगर फ़र्ज़ करो आप फिट नहीं हैं, आप बीमार हैं, आप कहीं बिस्तर पे पड़े हुए हैं, तो ना आप नमाज़ पढ़ सकते हैं, ना बच्चों की देखभाल कर सकते हैं, ना आप ऑफिस में जा सकते हैं। तो पहला तो ये है कि हमें फ़ोकस अपनी बॉडी पे देना चाहिए, अपनी सेहत पे देना चाहिए। जहाँ तक बात आपने की योगा की, देखो योगा सिर्फ़ एक एक्सरसाइज का नाम नहीं है। योगा मुकम्मल वे ऑफ लाइफ है, ज़िंदगी गुजारने का तरीका है। आप मिसाल लें हाजी साहब का, हाजी बहादुर बलोच साहब, आज से 4-5 साल पहले जब ये कराची आए थे तो इसको सर्वाइकल का इशू था। डॉक्टर ने उनको बोल दिया था कि आप जो ना ऐसा करें कि आप इसकी ऑपरेशन होगी। तो ऑपरेशन के लिए तैयार हो गया था। हम लोग उनके घर पे गए थे, हमने कहा सर आप बिल्कुल ऑपरेशन कराएं, लेकिन 1-2 हफ्ते हमारे साथ योगा करें, हो सके आपको ये सर्वाइकल के हम एक्सरसाइज कराएंगे, आपको ठीक हो जाए। तो सर उसने सर्वाइकल के लिए जो हमारे साथ योगा किया, 1 हफ्ते के बाद बिल्कुल ठीक हो गया। अब हाई सामा से 5-7 साल से योगा कर रहे, कोई इशू नहीं है। तो ये तो आपके पास एक लाइव एग्जाम्पल है, एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। ऐसे बार से कमर के इशू थे, वो माशाल्लाह जो कपड़े नहीं पहन सकते थे, जो हाथ ऊपर नहीं कर सकते थे, वो माशाल्लाह बड़ी दुआएं देते हैं। हालांकि उन्होंने मेडिकल तो काफ़ी चीज़ें आप कराई थी, मेडिकल इलाज भी कराया था, लेकिन उसको बेनिफिट नहीं मिल सका, और योगा से उनको काफ़ी बेनिफिट मिला है इसमें। तो इसके तरीक़ेकार क्या है? इसके साथ तरीक़ेकार ये है कि हम सुबह में अर्ली इन द मॉर्निंग हम नमाज के बाद हम शुरू करते हैं, 1 घंटे की योगा करते हैं। 1 घंटे में आप उसको हम कम भी कर सकते हैं, 40 मिनट, अगर ये पास 40 मिनट टाइम नहीं है तो आधे घंटे भी कर सकते हैं, 40 मिनट करता है, 1 घंटा कर सकता है। 1 घंटे ज़्यादा करेंगे तो थोड़ा आपको मतलब वो और बॉडी में एक थकावट हो जाएगी। 1 घंटा जो है ना ये सफिशेंट है। तो हम जो है ना सर हमारे जितने भी पार्क्स हैं, पार्क्स में योगा कराते हैं। हमारा कोई ऐसा नहीं है कि हम कहीं से फ़ीस लेते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट कराते हैं। तो जितने पार्क्स कराची में हैं उसमें तकरीबन हमारे चैप्टर्स वहाँ अवेलेबल है। तो हमारा जो टीचर आता है या योगा का जो मास्टर होता है सुबह में आ जाता है, और हम जो है ना वो एक्सरसाइज, पहले हम वार्म अप की एक्सरसाइज कराते हैं, फिर हम जो है ना बाकी मुख्तलिफ़ पोस्चर्स हैं। मतलब आपको कोई आपके ब्लड प्रेशर है तो उनके मुख्तलिफ़ पोस्चर हैं, शुगर है तो उनके मुख्तलिफ़ पोस्चर्स हैं, आपका घुटने का इशू है तो उनका मुख्तलिफ़ पोस्चर है। मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई सी बीमारी नहीं है जिसके लिए ये पोस्चर नहीं है। अगर फिर किसी को आंखों का इशू है उनका पोस्चर है, किसी का नेक का इशू है उनका एक्सर है, किसी का ईयर का है उनका पोस्चर है। तो मुख्तलिफ़ पोस्चर करते हैं। हम लोगों से पूछते हैं आपको इश्यूज़ क्या है, इश्यूज़ क्या है, फिर इश्यूज़ के हवाले से हम उसको बता देते हैं कि ये बता। कुछ तो हमारे जनरल पोस्चर होते हैं, हम करते हैं, उसमें सारी चीज़ें कवर भी हो जाती हैं। लेकिन स्पेसिफिक पोस्चर भी हैं कि फ़र्ज़ करो किसी को बिल्कुल कमर का L4 L5 का इशू है, तो L4 L5 के लिए हमारे पास काफ़ी जो है ना पोस्चर्स हम कराते हैं। अभी हमने एक YouTube चैनल भी लॉन्च किया है, उसको
हेल्दी लाइफ के नाम से हमने किया है, हेल्दी लाइफ NQ से। उसमें मुख्तलिफ हम पोस्टर भी हम जो है ना मुख्तलिफ डिजीज़ के क्या क्या पोस्टर हैं वो अपलोड कर रहे हैं। उसमें मोटिवेशनल स्पीचेस भी हम अपलोड कर रहे हैं माइंड साइंस के पे, उसमें फ़ायदा क्या है। जिस तरह कल मेरा एक टॉपिक था कि हम जो प्रोजेक्ट सेल्फ क्या होता है, रियल सेल्फ क्या है, हम लोगों को ये सारी चीज़ें अवेयरनेस भी देते रहते हैं। योगा के अलावा भी योग करते हैं, क्योंकि बेसिकली योगा में सिर्फ अगर फ़र्ज़ करो आपने सिर्फ बॉडी पे ही फोकस किया, सिर्फ बॉडी आपकी ठीक हो गई, मेंटली आप अपसेट है, मेंटली आपको स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, टेंशन है, आपको गुस्सा आता है, तो फिर ये आपकी योगा नहीं है। आप मेंटली जब सेटिस्फिकेशन नहीं होगी, मेंटली आप रिलैक्स नहीं होंगे और इमोशनली आप रिलैक्स नहीं होंगे, स्पिरिचुअली आप रिलैक्स नहीं होंगे, तो योगा की आप बेनिफिट आप नहीं ले सकते। अच्छा, हम करते क्या हैं? करते ये हैं कि पहले लोगों को अपने जो आपकी फिटनेस है, जो इसको इश्यू है, पहले तो हम उसको रिजॉल्व करें। हम मेंटल लेवल पे, इमोशनल पे, इस पर बाद में जाते हैं। जिस तरह मैं आपको मिसाल दे दूं, कोई बंदा एक बेहोश हुआ है, पहले तो हम उसको जगाने, होश में आना है ना। जब होश में आएगा हमें बताएगा मुझे ये प्रॉब्लम, मुझे ये मसले। हम तो लोगों को अभी जिनको जो इश्यूज़ हैं, किसी को कमर का इशू है, किसी को शोल्डर का इशू है, किसी को कोई और इशू है, पहले तो हम उसको रिज़ॉल्व कर लेते हैं। जब वो रिज़ॉल्व हो जाता है, वो रिलैक्स हो जाता है, हम उससे बाद में सारी चीज़ें, भाई एंगर, गुस्सा क्यों करते हैं, गुस्सा क्यों आता है, आप खुश किस तरह रह सकते हैं, वो काफ़ी चीज़ें हम उसको बताते भी रहते हैं। बंदा जब खुश होता है, मिसाल के तौर पे आपको बुखार है, हम जितनी भी आपको तबलीग करूँ, जितनी भी योगा बताऊँ, आपको टेम्परेचर आप बात सुनेंगे भी नहीं। आपको इतनी खांसी आ रही है, हमें आपको कितना भी लेक्चर दूँ, आप तो फोकस खांसी का है। हम तो पहले उसी चीज़ पर फोकस करते, उनको ठीक तो करें। ठीक करने के बाद हम जो ना उसको वो चीज़ें बता देते हैं कि इमोशनली आप क्यों ठीक हो सकते हैं। क्योंकि हमारे बॉडी के 4 पार्ट हैं। एक पार्ट है फिज़िकली जो हमारा पोस्चर है, एक पार्ट वो है। दूसरा पार्ट हमारा है इमोशनली, हमें इमोशनली हम कितने स्ट्रांग हैं, हमें स्ट्रेस कितना आता है, हम जेलस कितने हैं, हमें डिप्रेशन कितना आता है, या हमें गुस्सा कितना आता है, हम खुश किस तरह रह सकते हैं, हम ये इमोशनल में आ जाते हैं। एक फिर मेंटल अप्रोच होती है, हम इंटेलिजेंट कितने हैं, हमारा विजडम कितना है, हमारा विजन कितना है, हम काम किस तरह करते हैं, ये हमारा मेंटल। एक स्पिरिचुअल लेवल होती है जो अल्लाह पाक के साथ कनेक्शन होता है, बंदा मतलब वो उसी राह में लग जाता है, तो वो एक चौथा पार्ट है। तो ये जो चारों पार्ट होते हैं वो आपको होंगे आपके योगा से। बाकी अगर फिटनेस में अगर कोई बंदा वॉक करता है, वो तो बॉडी को फिट करता है, इट इज़ ओके, वो भी अच्छी चीज़ है। वॉक भी करें, आप जिम में जाएं, आप कराटे खेलें, आप फुटबॉल खेलें, वाट एवर सो आप करें, वो तो आपको फिज़िकली फिटनेस है। एक्चुअली हमें जो फोकस है हमने मेंटली, जो हमारी बीमारियां पैदा होती हैं वो मेंटल से होती हैं, अपने जहन से होती हैं। पहले तो ये होता था कि 90% बीमारियां हमारी जो ना होती हैं मेंटल से, सोच से होती हैं। लेकिन अभी रिसर्च जो हुई है 100% जो हमारी बीमारियां होती हैं सोच से होती हैं। जो सोच से बीमारी लग सकती है वो सोच से रिवर्स भी हो सकती है, उस पर काम भी हो रहा है। अभी हमारे इंडिया में आप चैनल देखें, दुनिया में चैनल देखें, वो इसी थेरापी पे आ जाएंगे। ये शुगर आपको लगी मेंटल स्ट्रेस की वजह से, टेंशन की वजह से, डिप्रेशन की वजह से, तो आप अगर ठीक हो गए तो उसे रिवर्स भी करते, रिवर्स उन्होंने किया है तो वो सारी चीज़ें ठीक भी हो गई है, तो हम उसी पे करते हैं। अब होता क्या है कि बीमारी आपको एक दिन नहीं लगती है, बीमारी को टाइम लेती है। आप हार्ट का कोई बंदा है, कल ऐसा नहीं हार्ट का इशू हो गया, उसको अटैक हो गया, वो पलती रहती हैं बीमारी हमारे पास 5 साल से 10 साल से, वो हमारे उसी आर्गन को वीक करती रहती हैं, वीक करती नहीं। मिसाल के तौर पे आपको हार्ट का मिसाल लेंगे, एक वाल्व बंद हो गया, आपको पता नहीं लगा, दूसरा वाल्व बंद हुआ, तीसरा और चौथे में आपको पता लग गया। तो हमारा योगा क्या करता है, हमारा योगा ये कहता है जब आप योगा करेंगे तो आपको जो डिजीज़ जनरेट हो रही हैं, जो डेवलप हो रही हैं, जो पैदा हो रही हैं, पहले वो भी आपकी वो ख़त्म हो जाती हैं। एक दूसरा ये कि जो आपको लगी हुई बीमारियां हैं वो भी आज से या तो ख़त्म हो जाती हैं या कम हो जाती हैं। तो ये नेक काम है, एक नोबल काज है जिसको हम लेके चलें, और आप हमें दुआ करें कि हम इसमें कामयाब हो जाए। हमने हाजी साहब पे घर पे आते हैं, इसमें भी हम दोस्तों को मदद करते हैं कि भाई जितना 3-4 दिन हम यहाँ सुबह में आ जाएं, कोई ना कोई चीज़ हमसे टिप्स लेके जाएं, कोई ना कोई आप हमसे कोई एक बात सुन के जाएं, आपको बड़ा बेनिफिट मिलेगा। और ये फ्री ऑफ कास्ट है, हमारा कोई लेना देना कुछ भी नहीं है। सिर्फ हमें एक हमारा टारगेट है, टारगेट ये है कि जो हम मखलूक की खिदमत करते हैं उसमें हमारा रब
पाक हमसे राज़ी रहे। हम जब इस लोगों की खिदमत करते हैं, उनकी जो दुआएं मिलती हैं, उससे हमारे खुद पे काम हो जाते हैं। ये हमारा एक प्रीच है और एक हमारा एक सिलसिला है कि हम उसको लेके आ रहे हैं। अभी मैंने कराची में तकरीबन मेरे 10 चैप्टर तो मैंने ओपन किए हैं, उसमें 3-4 लेडीज़ किए हैं। लेडीज़ में जितने, एक लेडीज़ में हमारे 80 लेडीज़ आती हैं, एक चैप्टर हमारे 20-22 लेडीज़ आती हैं। लेडीज़ भी की काफ़ी इशू है। जब वो हमारे पास आई हैं, जितने उनको डिप्रेशन होता, टेंशन होता, आपके मुख्तलिफ इश्यूज़ होते हैं। देखिए, ज़िंदगी में आप जितने भी लोग हैं, ये समझते हैं सिर्फ ये मेरे साथ इशू हैं, बाकी सब ठीक हैं, बाकी सब ठीक हैं। लेकिन वो होता इस तरह नहीं है। सारी चीज़ें सबके साथ कुछ न कुछ लगी होती हैं। हमें उस चीज़ों को सिर्फ अडॉप्ट करना है, उस चीज़ों को रिज़ॉल्व करना है, उस चीज़ों के साथ हमें गुजारा करना है। अभी कोरोना मिसाल के तौर पे आ गया है, अब कोरोना ख़त्म तो नहीं होगा, हमें उसके साथ जीना है। हम काफ़ी प्रिकॉशन रहे हैं, मास्क पहनते हैं, वैक्सीनेशन कराते हैं और चीज़ें कराते हैं, उसके साथ जीना है। तो बीमारी के साथ भी हमें जीना है, बीमारी हमें छोड़ेगी नहीं। उसको तरीका है, उसको कितना कम कर सकते हैं। देखो, हमारे योगा में हम कहते हैं कि हम जो ना एंटी एजिंग पोस्चर्स होते हैं, हम जो ना हमेशा जवान रहने की कोशिश करते हैं, हमेशा हम जवान रहते हैं। वो जवान किस तरह रहते हैं? हम कोई एज को कम तो नहीं करते हैं। देखिए, अगर फ़र्ज़ करो आपने कोई गाड़ी ली है, आपने गाड़ी ली है, एक दूसरे दोस्त ने भी गाड़ी ली है, आपने गाड़ी को 5 साल बड़े तरीके से, बड़े सलीके से साथ रखा है, उसकी आपने प्रॉपर ट्यूनिंग कराई, प्रॉपर आपने ऑयल का अरेंजमेंट किया, प्रॉपर उनको आपने जो ना साफ़ सुथरी जगह पे चलाया, तो गाड़ी, एक तो आपने वो काम किया। दूसरे दोस्त ने जो गाड़ी को इतना रफ टफ चलाया 5 साल में, उसको बिल्कुल जो ना ऐसा कहते हैं ना, उसके ऑयलिंग का ख्याल किया, ना उसकी सफाई का ख्याल किया। 5 साल के बाद आपकी गाड़ी 0 मीटर दिखाई देगी, उनकी गाड़ी यूँ लगेगी कि वो 20 साल की पुरानी गाड़ी है। रीज़न क्या है? गाड़ी का ड्यूरेशन तो इतना ही है 5 साल का। वो गाड़ी क्यों है कि उनको आपने संभाल के रखा हुआ है। बॉडी भी इस तरह है कि बॉडी को हम संभाल के रखेंगे तो बॉडी, अगर फ़र्ज़ करो हम 80 साल के भी होंगे तो हम 60 साल के नज़र आएंगे, हम 60 साल के होंगे तो 40 साल के नज़र आ जाएंगे। ठीक है, वो इसमें इसलिए कि हमारे जो ऑर्गन हैं, जो हमारे फंक्शन करते हैं, जो हमारी हार्ट, हमारे लिवर और एक्शन, देखो टाइम के हिसाब से वो हमारे फंक्शंस में डेफिशिएंसी आती रहती है। हमारी हार्ट में, हमारे लंग्स में, हमारे लिवर में, हमारी किडनी में। लेकिन हम क्या करते हैं, तो उसकी जो नॉरिशिंग करते हैं, उसको जो ना थोड़ा उसमें एक्टिव रखते हैं, उसको जो थोड़ा संभालते हैं, उसके थोड़े एक्सरसाइज कराते हैं। जब आप चीज़ों को उसको एक्सरसाइज कराएंगे, उनको करेंगे, तो उसका जो एक एजिंग प्रोसेस वो स्लो हो जाएगा। और आपके जो लंग्स हैं, अगर फ़र्ज़ करो आप लंग्स आप 60 ईयर्स के हैं, तो लंग्स की कैपेसिटी आपको बताएगी आप 20 साल के जो ना आपके लंग्स की जो ना आपकी फंक्शन है। आप हार्ट का आप देखें, अगर फ़र्ज़ करो आपकी उम्र 60 साल की है, अगर आप योगा करते हैं, अगर आपको विजुअलाइज़ करेंगे तो आपका हार्ट जो ना 18-20 साल की आप करेंगे, इतना फंक्शन दे रही है। हमारा जो उस्ताद मियाँ आज़म साहब हैं, जो TWC के हमारे चीफ पेट्रन हैं, लाहौर में रहते हैं, वो बताते हैं हमें, जब भी आपसे कोई बंदा एज पूछे तो आप उसको 18 साल की एज बताएं। तो मैंने उनसे पूछा, सर 18 साल कैसे बताएं उनको? उन्होंने कहा आप 18 साल ये बताएं और 30 साल का तजुर्बा बताएं, आप ज़्यादा अपनी उम्र को बताना नहीं है। उसका लॉजिक जब मैंने उससे पूछा तो उन्होंने कहा, देखो बात ये है कि जो हम फंक्शन करते हैं, जो हम योगा करते हैं, हमारी लिवर, हमारे लंग्स, हमारी हार्ट, हमारे जितने ऑर्गन्स हैं, वो इस तरह फंक्शन करते हैं जो 18 साल का बच्चा है। तो ये एक देखो, एक होती है क्रोनोलॉजिकल एज और एक होती है बायोलॉजिकल एज। तो जो क्रोनोलॉजिकल एज होती है वो तो उसको तो हम कम नहीं कर सकते। आप जिस डेट पे पैदा हुए हैं वो ईयर तो उसको कम नहीं कर सकते। आप 60 साल के, 70 साल, 80 साल, उसको हम कम नहीं कर सकते। बायोलॉजिकल एज को हम रिवर्स कर सकते हैं। बायोलॉजिकल एज, जो आपका हार्ट जो काम कर रही है, जो आपके लिवर काम कर रहे हैं, जो आपके लंग्स काम कर रहे हैं, उसको जब हम योगा की एक्टिविटी से, योगा के पोस्चर से हम उसको एक्टिव करते हैं तो उसमें जो उसके फंक्शन में इम्प्रूवमेंट आ जाती है। वो आपके जो ना लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, वो आपको यूं दिखाई देंगे अगर आपकी उम्र बड़ी भी है, लेकिन वो फंक्शन आपको यंग एज वाले बताएंगे। जब भी हम कहते हैं कि हम हमेशा यंग रहते हैं, हमेशा हमारा लुक वाइज जो हमारा जो चेहरा है वो ऐसा नहीं दिखाई देता है जितनी हमारी उम्र होती है। तो हम बेसिकली एज को रिवर्स तो नहीं करते हैं, बायोलॉजिकल एज को रिवर्स करते हैं। आपने जिस दिन गाड़ी ली उसको तो आप चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसकी जो आपने प्रॉपर मेंटेनेंस की वो तो आपके हाथ में थी ना,
वो तो आपने संभाल के रखा हुआ है। अब लोगों के पास 20-20 साल से गाड़ियाँ हैं, 30-30 गाड़ियाँ, वो आपको अभी भी लगेंगी कि वो 0 मीटर उन्होंने लिए। वो रीज़न क्या है? रीज़न क्या है? उनके संभाल के रखा है। बॉडी भी हमारी इस तरह है, अगर आप उसको ख्याल रखेंगे, संभालेंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। एक हमारा नारा है, हमारा नारा ये कि अल्लाह पाक ने हमें सेहतमंद होकर पैदा किया है। हम रब्बुल आलमीन के पास जाएं, भी सेहतमंद हो जाएं, हम बीमार होकर ना जाएं। ये अल्लाह पाक की एक हमारे ऊपर ये गिफ्ट है। ये जो हम अल्लाह पाक ने हमें जो बॉडी दी, ये हमारी गिफ्ट है। देखो, अगर गिफ्ट का हम कदर करेंगे, गिफ्ट को हम वैल्यू देंगे, तो गिफ्ट देने वाला भी खुश होगा। आपके पास कोई बंदा आता है, आपको केक लेके आता है, आपको गिफ्ट देता है, अगर आप उसके सामने उस केक की बेहुरमती करें, उसको केक को फेंक दें, उसके साथ इसके करें, तो जो आने वाला होगा वो बड़ा नाराज़ होगा। वो कहेगा यार इस बंदे में इतनी तमीज़ नहीं थी, तो उस केक को जो मैंने उनको प्यार से दिया उसको इसी तरह ही रखा। अगर उसी केक को उसने संभाल के अपना वेलकम किया, खुश हुए, आपका थैंक यू किया, उसको संभाल के फ्रिज में रखा और आपको उसका शेयर दिया, तो आप खुश हो जाएंगे कि उसने मेरे उस गिफ्ट की एक कदर की। तो बॉडी भी अल्लाह का एक गिफ्ट है, हम उसका कदर नहीं करते, हम उसको वैल्यू नहीं देते, हम सब चीज़ों को ग्रांटेड लेते हैं। हम देखो, आपको पता जब लगेगा जब आपका बाजू नहीं होगा, आपको पता जब लगेगा आपको आँख नहीं होगी, आपको पता जब लगे आपका घुटना नहीं होगा। तो ये चीज़ें जब हमारे पास नहीं होती, जब उसका वैल्यू होता है, जब हम बीमार होते हैं, जब हमें होता है वैल्यू कि हमारी ऑक्सीजन। अभी देखो, अभी कोरोना में जिस तरह ऑक्सीजन आपकी बिक रही है, अल्लाह पाक ने हमने कितनी फ्री ऑफ कास्ट ऑक्सीजन दी, हम उसका वैल्यू नहीं करें, हम उसकी शुक्रगुज़ारी नहीं करते। मैं तो ये कहता हूँ कि ये जो आप नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, ये इबादत अपनी जगह पे। सबसे ज़्यादा इबादत है अपने जिस्म की। आपको जो जब उस जिस्म को खुश रखते हैं, जिस्म की जो आप एक्सरसाइज करते हैं, जिस्म के लिए जो आप योगा करते हैं, जिस्म के लिए जो वॉक करते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट वो है। उसके बाद वो चीज़ें हैं। देखो, अगर खुश होंगे तो हज पे जाएंगे, खुश होंगे तो सारी चीज़ें करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। हमने सारा चीज़ें उल्टी की हुई हैं। हम दौलत के पीछे लगे हुए हैं, हमने ये काम किया, वो करना है, वो एक्टिविटी करने, खुद को नहीं संभालना है। जब हमने खुद को नहीं संभाला है ना, तो जब हमने खुद को वैल्यू ना, ऊपर वाला भी हमसे नाराज़ होता है। वो भी कहता है उनको खुद का पता नहीं है, तो उसको छोड़ दें उसी राह पे। जितना आप वैल्यू करेंगे, अभी हाजी साहब को देखें, कितना फिट आपको लग रहा है माशाल्लाह, उसके चेहरे से देखें, उनकी एज से देखें, उनकी एक्टिविटी से देखें। ऐसा बंदा उसने हमें, देखो, हम कराची से बगैर किसी काम से हम यहाँ आते हैं, सिर्फ एक बंदे की मोहब्बत की वजह से। भाई खाने पीने के हम भूखे तो नहीं, अल्लाह ने सब कुछ दिया है। सारे हमारे बंदे माशाल्लाह जो हैं, माशाल्लाह बड़ी पोजीशन पे जने, लेकिन उनका इतना प्यार, इतनी मोहब्बत हमें वहाँ से खींच के आती है। वो मोहब्बत प्यार इसलिए कर रहा है, वो खुश है। अगर वो बीमार होता हमें बुलाता भी नहीं, उसको खांसी हो तो मुझे बुलाता भी नहीं। अब पहले तो वो फिट हुआ है, जब फिट हुआ है तो उनकी एक अवेयरनेस हो गई, अब बच्चों से प्यार कर रहा है। इनके बच्चे मुझे बताते हैं कि पहले अबू बड़ा गुस्सा करता था, अब हमें डांटता था, मतलब उसका गुस्सा कम हो गया है और चीज़ें काफ़ी कम हो जाएंगी। लाइफ को आप उस पैटर्नाइज वे पे चलेंगे। आपसे भी ये रिक्वेस्ट है कि आप इस तरह के सेमिनार करें, इस तरह का प्रोग्राम करें जिसमें लोगों को हेल्थ की अवेयरनेस मिल जाए। ठीक है, हमें लोगों को सिर्फ बताना है। अब जब तक हम बताएंगे नहीं, हम जब कोई लेक्चर लेते हैं, समझते हैं, तो हमारा उस्ताद जो हमसे एक वायदा करता है, मैं इसमें लिंकस कलम में हूँ, वो हमसे वायदा कहता है जो चीज़ आप सीख के जा रहे हैं, पहले आप 3 बंदों को ज़रूर बताने। पहले बच्चों को बतानी है, वाइफ को बतानी है, अपने दोस्त को बतानी है। ये आपकी फ़र्ज़ है। जो मैंने योगा सीखा, ये भी मैंने अपने फ़र्ज़ से समझा। नहीं तो बंदा अपने लेवल पे योगा करता रहे, किसी को बताने की क्या ज़रूरत है। हमने भी इसको फैलाया है, हमने अपने दोस्तों को बताया, लेडीज़ को बताया, जेंट्स को बताया, मैंने अपने ऑफिस में बताया। अभी हमारा एक दूसरा विजन है, हम स्कूलों में जा रहे हैं, कॉलेज में जा रहे हैं, उसमें जो पीटी वाले टीचर्स हैं उसको फ्री ऑफ कास्ट हम ट्रेनिंग देंगे, योगा की देंगे कि भी जो आपका लेक्चर है, जो आपका पीरियड है आपका पीटी का, वो आप आधा घंटा 1 घंटा अब लोगों को बताएं। बच्चों को अभी से योगा का बताएंगे तो उसकी जो बैठने का जो पोस्चर है वो सीख जाएंगे, उनकी कमर में कोई इशू नहीं होगा, वो बड़े रिलैक्स हो जाएंगे और आप हेल्थी लाइफ